नमस्कार, मारो राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सवारियों से भरी मिनी बस ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई है, जबकि हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं। आंध्र प्रदेश के रहने वाले ये सभी बताए जा रहे हैं। आबू रोड से उदयपुर की ओर ये परिवार आ रहा था। इसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गया। हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मिनी बस की ट्रेलर से टक्कर हो गई और हादसे में पिता और पुत्री की मौत हुई है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया के पास ये भीषण हादसा हुआ है। सभी आंध्र प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आबू रोड से उदयपुर ये सभी आ रहे थे, तभी हादसा हो गया। तो भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई है। तस्वीरें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, कैसे हुआ ये हादसा और क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए, देर रात की ये घटना है। टेम्पो एक ट्रक गाड़ी के अंदर ये पूरा एक परिवार था, वो सवार था और मूलतः ये सिरोही जिले के रहने वाले हैं और फिलहाल आंध्र प्रदेश में रह रहे हैं। आंध्र प्रदेश में रहने वाले इस समय घूमने के लिए आए हुए थे शायद, और आबू रोड से उदयपुर की ओर जब ये रात को आ रहे थे, उसी दौरान हाईवे पर एक ट्रेलर जो कि खराब हो चुका था, हाईवे पर किनारे पर खड़ा हुआ था और पीछे से इस गाड़ी ने ट्रेलर को टक्कर मारी। हादसा इतना भीषण था कि ये जो गाड़ी थी, इसके पूरे परखच्चे उड़ गए। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 15 जने इसमें घायल हुए हैं और बताया जा रहा है कि 7 से 8 ऐसे घायल है जिनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। गोगुंदा उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर यह हादसा घटित हुआ था। सूचना मिलते ही बेकरिया थाना पुलिस के साथ में हाईवे पेट्रोलियम की टीम भी मौके पर पहुंची थी और मृतकों के शव को मोर्चरी में शिफ्ट कराने के साथ ही जो घायल थे उन्हें तुरंत सबसे पहले स्थानीय हॉस्पिटल और फिर उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया, जहां पर उनका इलाज अभी भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कपिल तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। अलवर से खबर है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद है। भिवाड़ी इलाके में लूट की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। 7 दिन में लूट की 2 वारदातें घटी हैं, तो महज हफ्ते भर में लूट की 2 वारदात को अंजाम दिया गया है। मेडिकल दुकानदार और सेल्समैन में दहशत का माहौल है। तो लगातार जिस तरीके से लूट की वारदातें बढ़ रही हैं, लोगों में दहशत का माहौल है। इसके साथ ही लोग आक्रोशित भी हैं, बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। पुलिस के काम पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद क्यों हैं। महज हफ्ते भर में 2 बार लूट की वारदात होती है। पुलिस कहां थी और आरोपियों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? ये तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। तिजारा से वो टूर करके लड़के टपुकड़ा भिवाड़ी की तरफ निकले थे। उससे पहले उन्होंने किशनगढ़, भिंडूसी और तिजारा कर लिया था। तो गए इससे शेखपुर से करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले वो खाना खाने के लिए रुके, तो इतने में एक बुलेट मोटरसाइकिल आई ब्लैक कलर की। उनमें से एक लड़का तो मोटरसाइकिल पे बैठा रहा और 2 एक ड्राइवर साइड और एक कंडक्टर साइड आ गए। एक उन्होंने इको की चाबी निकाली और कैश बैग लिया और धमकी दे करके और उनके पर्स वर्स छीन के ले गए। तो अलवर से खबर आपको बता रहे हैं। भिवाड़ी इलाके में लूट की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। महज 7 दिनों में 2 बार लूट की वारदातें घटी है, जिससे मेडिकल दुकानदार और सेल्समैन में दहशत का माहौल है। और खबर धौलपुर से है। धौलपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकरा गई। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। ये दोनों मृतक आगरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मनिया थाना क्षेत्र के बरेठा चौकी के पास की ये घटना है।
तो धौलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी जो कि एक पेड़ से टकरा गई और इस दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। ये दोनों युवक आगरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है और मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मनिया थाना क्षेत्र के बरेठा चौकी के पास की ये घटना है, जहां पर एक गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। इसी दौरान रफ्तार का कहर बरपा और गाड़ी पेड़ से टकरा गई और 2 युवकों की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हरिवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, पूरी जानकारी दीजिए जरा हादसे को लेकर। मैं आपको बता दूं कि ये जिले के मनिया थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और ये दोनों दोस्त बाड़ी गए थे, अपने दोस्त के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। जब ये इसमें 3 दोस्त थे, ये तीनों कार सवार वापस लौट रहे थे, तभी ये जब नेशनल हाईवे है उस पर बड़ा गांव पड़ता है, वहां पर ये सड़क पर एक मरी पड़ी गाय पड़ी थी, उस पर इनकी ये गाड़ी चढ़ गई, जिससे ये कार चालक ने अपना संतुलन खो दिया और सड़क किनारे ये पेड़ से जाकर के ये इनकी गाड़ी टकरा गई। और इसमें 2 लोगों जब सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल लेकर गई, जहां पर मृतक जो चिकित्सक हैं उन्होंने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया और तीसरे को प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई। और जब पुलिस ने ये दोनों मृतक हैं उनके परिजनों को सूचना दी है, मृतक मोर्चरी पर मनिया में पहुंच गए हैं और उनका पोस्टमार्टम कराने के बाद में परिजनों को सब सौंप दिए जाएंगे। जी बिल्कुल हरिवीर, तो एक बार फिर से रफ्तार जो है वो कहर बनकर बरपा है, इसीलिए कहा जाता है कि जल्दी से देर भर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर बाड़मेर से सामने आ रही है। बाड़मेर में पेट्रोल पंप पर लूट की गई है, सेल्समैन के साथ मारपीट की गई और मारपीट कर 50,000 रुपए लूट लिए गए हैं। 2 गाड़ियों में सवार होकर ये बदमाश आए थे। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ भी की है। शिव थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है, नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो बाड़मेर से ये बड़ी खबर बता दें आपको, अहम जानकारी, पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सेल्समैन के साथ मारपीट की गई और 50,000 रुपए लूट लिए गए। सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, पूरी जानकारी दीजिए मामले को लेकर और क्या कुछ अपडेट है फिलहाल। के मुंगेरिया गांव की घटना है, जहां पर रात्रि में पेट्रोल पंप के ऊपर 2 गाड़ियों में सवार होकर कुछ बदमाश आते हैं और मारपीट की गई है, तोड़फोड़ की गई है। हालांकि जो पुलिस का मानना है उसमें ये कहना है कि इस पूरे घटना में कई आपसी विवाद है, जिसको लेकर मारपीट जो है वो सबसे पहले लूट की वारदात में मारपीट होना अपने आप में संभव नहीं है, क्योंकि लूट करके जाते हैं, लेकिन उन्होंने पेट्रोल पंप के अंदर तोड़फोड़ की है, उनके भवन में तोड़फोड़ की है। तो ऐसे में पुलिस का मानना है कि मारपीट का मामला पुराना कोई विवाद है। उसके अलावा भी पुलिस ने पूरे जिले भर के अंदर नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और ये पेट्रोल पंप के अंदर रात्रि को करीब 2 बजे 2 गाड़ियों में सवार होकर लोग पहुंचे थे और उन्होंने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन जो पेट्रोल पंप संचालक है उनका कहना है कि लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, सेल्समैन से 50,000 रुपए की लूट लेके और उनके साथ मारपीट की गई है। जी और बिल्कुल प्रेमदान, देखिए 50,000 रुपए लूटे भी गए हैं। क्या सेल्समैन से बात हो पाई है कि आखिर क्यों इस तरीके की वारदात हुई, क्यों मारपीट की गई उसके साथ? उसने कोई बयान दिया है अब तक? देखिए, इसमें बताना चाहूंगा कि अभी तक सेल्समैन का बयान सामने नहीं निकल के आया, क्योंकि रिपोर्ट दी है पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल जुटी हुई है। ग्रामीण इलाका है पूरा सुदूर, तो ऐसे में पुलिस मौके पर है। उसके बाद में चीजें निकल के सामने, जो पुलिस से हमारी बातचीत हुई उनका कहना है कि जिस तरीके की मारपीट और तोड़फोड़ की गई है पेट्रोल पंप के अंदर, इसमें जाहिर होता है कि शायद इनके आपसी विवाद है, जिसकी वजह से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन जो पेट्रोल पंप संचालक द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसमें लूट की वारदात बताई गई है, तो पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है। जी प्रियंका। ठीक है, बिल्कुल प्रेमदान, जांच जारी है। और किस वजह से ये वारदात की गई, क्या आपसी रंजिश थी या लूटपाट की वजह से की गई, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहुत धन्यवाद आपका।
और खबर राजधानी से। राजधानी में चेन स्नेचर्स का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जवाहर नगर इलाके में स्कूटी सवार महिला की चेन तोड़ ली गई। बेटी के साथ ये महिला बाजार से लौट रही थी। इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। पंचवटी सर्किल के पास पुलिया नंबर 1 के पास ये वारदात को अंजाम दिया गया। मां बेटी ने चिल्लाते हुए स्कूटी से पीछा भी किया। बाइक सवार बदमाशों ने टक्कर मारकर उन्हें गिरा दिया और तेज रफ्तार से स्कूटी से गिरने पर मां बेटी दोनों बुरी तरह से घायल हो गईं। महिला के दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गया है। कई जगह गहरे घाव के भी निशान बताए जा रहे हैं। वहीं स्कूटी चला रही बेटी भी घायल बताई जा रही है। तो राजधानी जयपुर का यह हाल है, जहां पर बदमाश इस कदर से बेखौफ हैं। बाकी जगहों का तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बाकी जगहों पर क्या कुछ स्थिति होगी, जब यहां पर दिन दहाड़े इस कदर चेन स्नेचिंग की जाती है और जब उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है तो उन्हें धक्का देकर गिरा भी दिया जाता है। बताया जा रहा है कि स्कूटी से गिरने पर मां बेटी दोनों बुरी तरह से घायल हैं। तो फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर बार बार इस तरीके से वारदात क्यों हो रहे हैं। सहयोगी विष्णु हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, देखिए बड़े सवाल खड़े होते हैं क्योंकि ये पहली वारदात नहीं है, बार बार इस तरीके के वारदात हो रहे हैं। देखिए 3 महीने में चेन स्नेचिंग की करीब 26 से ज्यादा वारदातें जयपुर शहर में हो चुकी है और इसी बीच कल रात को एक बार फिर से जवाहर नगर इलाके में वारदात हुई, जहां पर इंदु अरोड़ा और उनकी बेटी अंबिका अरोड़ा बाजार से जब गुजर रही थी, स्कूटी पर गुजर रही थी, तो बाइक सवार बदमाशों ने उनका पीछा किया और पीछा करने के साथ में झपट्टा मार के एक बदमाश ने जो इंदु अरोड़ा थी उनके गले पर झपट्टा मार के सोने की चैन तोड़ी। लेकिन घटना यहीं पर नहीं रुकी। माँ और बेटी ने लगातार संघर्ष किया, उनका पीछा किया और पीछा करते हुए जब बदमाशों के नजदीक पहुंची तो अचानक से बदमाशों ने यू टर्न लिया और एक स्कूटी सवार मां बेटी की गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके बाद वे दोनों अनबैलेंस होकर गिर पड़ी और घटना इतनी गंभीर थी कि दोनों मां बेटी जो थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई। जो इंदु अरोड़ा है उनके दोनों में फ्रैक्चर हुए, करीब 20 से 25 ज्यादा घाव उनके चेहरे पर, उनके शरीर के अन्य हिस्सों में भी आए। वारदात के बाद में स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की, उनको पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात तक भी जो लुटेरे थे वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके। जी बिल्कुल विष्णु, लुटेरे पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके और यही वो बड़ी वजह है कि बार बार लगातार इस तरीके के वारदात सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। करौली के हिंडौन सिटी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया है। 4 साल की, महज 4 साल की ये मासूम बताई जा रही है, जिसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। मासूम को अगवा कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो फिलहाल मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो एक बार फिर से शर्मसार कर देने वाली खबर करौली के हिंडौन से सामने आ रही है, जहां पर 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया है। धर्मेंद्र सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जानकारी दीजिए पूरी मामले पर। जी देखिए, बताया जा रहा है कि हिंडौन शहर जो कोतवाली क्षेत्र है उसके एक मामला है, थाने क्षेत्र का मामला है। यहाँ 4 वर्षीय बालिका के साथ देर रात घर में जब सो रही थी तो आरोप है कि एक अज्ञात व्यक्ति उसको उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका सुबह घर के पास ही किसी पड़ी हुई मिली थी और उस बालिका को हिंडौन चिकित्सालय में भर्ती कराया है। सूचना पर जो डीएसपी हैं किशोरी लाल जी वो मौके पर पहुंच गए, साथ ही पुलिस के अन्य अधिकारी पहुंचे और पूछताछ कर रहे हैं और बालिका का हिंडौन चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। जी धर्मेंद्र, बेहद शर्मसार कर देने वाली ये खबर है। महज 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया जाता है। क्या स्थिति है फिलहाल बच्ची की? देखिए, फिलहाल बच्ची की स्थिति नाजुक बनी हुई है, हालांकि उपचार चल रहा है। अभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जानकारी ले रहे हैं, साथ ही चिकित्सक भी उपचार कर रहे हैं। अभी चिकित्सकों का कहना है कि जल्दी उपचार जब हो जाएगा तब उसके बारे में पूरी मेडिकल की जानकारी देंगे। लेकिन धर्मेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि ये बच्ची घर में सो रही थी, इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया, अगवा कर लिया गया। घर वाले कहाँ थे उस दौरान? क्या घर पे कोई मौजूद नहीं था क्या? देखिए, घर वाले भी सो रहे थे, लेकिन चूंकि रात का वक्त था तो ये पता नहीं चला किस तरह से इसको ले जाया गया है। अभी जांच चल रही है और जब पूरी जांच हो जाएगी तब जाकर पता लगेगा कि किस तरह से इसको अगवा किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।
और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जालौर से ये बड़ी खबर है जहां पर फोटोग्राफर के साथ धोखाधड़ी की गई है। एक दो नहीं बल्कि 16 फोटोग्राफर्स के साथ धोखाधड़ी की गई है। ये सभी पंजाब के बताए जा रहे हैं। देर रात सभी के 30 लाख के कैमरे के बैग लेकर आरोपी मौके से फरार हो गया। रात को खाने में नशीला पदार्थ दिया और इसके बाद सभी बेहोश हो गए। शादी के ऑर्डर के नाम पर पंजाब से इन्हें बुलाया गया था सांचौर थाने में फिलहाल मामला दर्ज करा लिया गया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। और एक और बड़ी खबर बाड़मेर से इस वक्त सामने आ रही है। बाड़मेर में पानी में भरी डिग्गी में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। नहाने के लिए ये दोनों भाई डिग्गी में उतरे हुए थे, इसी दौरान ये हादसा हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है और पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। शिव थाना क्षेत्र के खोडाल गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो बेहद दर्दनाक घटना और परिवार में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 भाई पानी की डिग्गी में नहाने के लिए उतरे थे, इसी दौरान हादसा हुआ और दोनों पानी में डूब गए। डूबने से दोनों भाइयों की मौत हो गई है। और अब खबर जोधपुर से है जहां बाइक चोरी की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला शनिश्चर जी के थान के पास का है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां एक बाइक चोर चोरी कर बाइक चुरा ले गया। इसमें बड़ी बात यह है कि बाइक चोर अपने परिवार सहित आता है और फिर मौका देखते ही बाइक चुराकर फरार हो जाता है। सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अपने परिवार के साथ ये व्यक्ति आता है और बाइक के पास आकर रुक जाता है। हालांकि इसके परिवार के अन्य लोग इस तरह का दिखावा करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं, लेकिन एक छोटा बच्चा इसके साथ रुक जाता है जिसे वो इशारा करके आगे भेज देता है और देखते ही देखते बाइक चोरी कर ली जाती है। वहीं बाइक के मालिक ने मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई है। वहीं अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये सीसीटीवी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरा का पूरा परिवार चोरी करने के लिए सड़कों पर निकला और बड़े ही आराम से यहां पर सड़कों पर खड़ी बाइक को चुराकर फरार हो गया। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। राजसमंद के केलवा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। बस में भीषण आग लग गई। आग से बस जलकर राख हो गई। यात्रियों ने बस से उतरकर अपनी जान बचा ली। आपको जानकारी दे दे, बस में करीब 50 यात्री मौजूद थे। केलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। हादसे के बाद से ही बस का चालक और खलासी दोनों मौके से फरार हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राजसमंद से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एक बस में आग लग गई और बताया जा रहा है कि करीब 50 यात्री इस बस में सवार थे, लेकिन राहत की बात ये रही कि समय रहते सभी ने अपनी जान बचा ली। सभी बस से सुरक्षित उतर गए, लेकिन हादसे के बाद से ही चालक और परिचालक दोनों मौके से फरार हैं। और खबर भरतपुर जिले से है जहां रूपबाज थाना क्षेत्र के गांव महलपुर काछी में अवैध खनन माफियाओं का आतंक देखने को मिला। जहां अवैध खनन कर ले जा रहे माफियाओं को जब नाकेदारों द्वारा रोका गया तो खनन माफियाओं ने नाकेदारों के साथ जमकर मारपीट की और मौके पर लगे नाके में आग लगा दी। खनन माफियाओं ने नाकेदारों को खाते में भगा कर पीटा। बताया जा रहा है कि खनन विभाग द्वारा रूपबाज के कुछ क्षेत्र में रॉयल्टी का ठेका एक फर्म को दिया गया है, जिसके द्वारा खदान से आने वाली सामग्री से सरकारी राजस्व लेने के लिए नाके लगाए गए हैं। उन्हीं नाकों पर अवैध खननकर्ताओं को रोका गया था, लेकिन उन्होंने हमला बोल दिया। घटना की सूचना मिलते ही रूपबाज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और खनिज विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद खनन माफिया फरार हो गए। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन की नाकामी के कारण खनन माफिया बेलगाम हो रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। खनन माफियाओं का आतंक आप देख सकते हैं, किस तरीके से बेधड़क होकर ये वारदात को अंजाम देते हैं, मारपीट करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन सभी में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, वर्दी का डर आखिर कहां है।
उधर राजस्थान सरकार में पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह सरिस्का पहुंचे, जहां सरिस्का के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने सरिस्का में सफारी का भी आनंद लिया। इस दौरान उन्हें बाघ ST9 की साइटिंग हुई। बाघ देखकर पर्यटन मंत्री खासे खुश नजर आए। सरिस्का पहुंचने के बाद उन्होंने सरिस्का में अधिकारियों से भी बातचीत की। साथ ही सरिस्का में चल रहे विकास कार्य और पर्यटकों को सुविधा के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंत्री विश्वेंद्र सिंह जब अलवर पहुंचे और सरिस्का पहुंचकर बाघ की साइटिंग की। मैं तो हम सरिस्का कई साल से नहीं आ पाया ना, कोविड की वजह से और भी चीज़ें, लेकिन आज बहुत अद्भुत साइटिंग हुई। और यहाँ मैंने देखा भी कि यहाँ का फॉरेस्ट प्रशासन पर है और सभी चीज़ें मुझे तो सेटिस्फैक्ट्री लगी। और कल सवेरे अपनी इकाइयों को भी चेक करूंगा, RTDC की जो चल रही हैं। वहीं अलवर में आज रोडवेज कर्मचारियों ने उच्च प्रबंधन की कार्यशैली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने निगम प्रशासन होश में आओ, मजदूरों का शोषण बंद करो के जमकर नारे लगाए। रोडवेज कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्य ने बताया कि रोडवेज के उच्च प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निम्न वर्ग के कर्मचारियों का अलवर से 500 किलोमीटर तक का ट्रांसफर किया जा रहा है। और जब धौलपुर के एक कंडक्टर ने रोडवेज की दयनीय स्थिति से अवगत कराने के लिए एक वीडियो ग्रुप में शेयर किया, जिसको लेकर उसे निलंबित कर दिया गया। वहीं तिजारा के 4 कर्मचारियों का निलंबन कर उनके हेडक्वार्टर को 500 किलोमीटर दूर कर दिया गया। कि उच्च प्रबंधन रोडवेज का है, जो छोटी छोटी बातों पर या कोई बातें ही नहीं, बिना जांच के जो निर्दोष लोगों के हैं उनके 500 किलोमीटर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है, उनका निलंबन कर रहे हैं। इस एवज में यहाँ पर पूरे भरतपुर डिवीज़न के अंदर सभी शाखाओं में आज उच्च प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रकट किया जा रहा है। और रुक करेंगे अगली खबर का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना की तैयारियां किसी भी तरह से उकसाने वाली कार्रवाई नहीं है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की गारंटी देने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि पनडुब्बी में समुद्री यात्रा का अद्भुत और रोमांचकारी अनुभव रहा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना एक आधुनिक, शक्तिशाली और विश्वसनीय बल है, जो हर स्थिति में सतर्क, बहादुर और विजयी रहने की क्षमता रखता है। ऐसे में वे भारत की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। शुक्रवार को रक्षा मंत्री ने सबमरीन INS खंडेरी में समुद्री यात्रा की और कलवरी श्रेणी की अत्याधुनिक पनडुब्बी की लड़ाकू क्षमताओं और ताकत को देखा। आपको बता दें कि हाल ही के सालों में हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की पनडुब्बियां लगातार दिखाई दे रही हैं। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार तथा भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को INS खंडेरी की खासियत और स्टेल्थ सबमरीन की क्षमताओं से भी परिचित कराया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबमरीन पहुंचे और वहां पर मौजूद अधिकारियों ने सबमरीन की विशेषताओं के बारे में बताया। जैसा कि लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि चीन की पनडुब्बियां देखी जा रही हैं। इस बीच जब सबमरीन की विशेषता राजनाथ सिंह को बताई गई तो उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये पहली सी सॉटी थी और यहां पर पहुंचकर वे बेहद खुश नजर आए। उन्होंने जवानों से बातचीत भी की और जब पनडुब्बी के बारे में उन्होंने जानकारी ली तो वे पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए। INS खंडेरी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे।
दुश्मनों से बचाने के लिए ये पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा कि हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है। बारीकियों से एक एक जानकारी उन्होंने आईएनएस खंडेरी के बारे में ली। इस दौरान तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय इंडियन नेवी की जो 41 शिप्स या सबमरीन के ऑर्डर दिए गए हैं, उनमें 39 शिप्स या सबमरीन यह केवल इंडियन शिपयार्ड्स में इस समय बन रहे हैं। अभी लगभग 10 दिन पहले मैंने स्वयं 2 शिप्स की लॉन्चिंग मुंबई में की है, और जिस आईएनएस खंडेरी में कि आज मैंने सारथी ली है, मेरा यह सौभाग्य रहा है कि इसकी भी कमीशनिंग मेरे ही हाथों से सितंबर 2019 में हुई है। और साथियों, इंडियन नेवी ने हाल ही में जिस तेज गति से शिप्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया है, उससे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की कैंपेन को यह काफ़ी ताकत मिली है। और इस साल जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो भारतीय नौसेना का आईएनएस विक्रांत कमीशनिंग के लिए तैयार हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।